जनवरी 2024 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ फोटोज डालते हैं। इनकी बहुत सारी फोटोज किसी बीच रिजॉर्ट वाली जगह से आ रही है, जो कि काफी खूबसूरत जगह है और काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स भी इनकी नई टूरिस्ट स्पॉट को प्रमोट भी कर रहे हैं। वो कौन सा एक ऐसा छोटा सा मुल्क है जिसने इंडिया को ऐसा ललकारा कि मोदी को एक नए आइलैंड रिजॉर्ट पे जाना पड़ा? ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बख्त और आप देख रहे हैं चैनल हमारा मुल्तान। मालदीव यकीनन हर किसी का एक फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन होता है, बल्कि पाकिस्तानी हो या बॉलीवुड स्टार, किसी का हनीमून हो या फिर कोई समर वेकेशन, सब लोग मालदीव का ही रुख करते हैं। कोई भी बॉलीवुड स्टार हो या फिर हॉलीवुड स्टार, आपको इनके इंस्टाग्राम पे मालदीव की तस्वीरें जरूर दिखाई देंगी। ये करीब 1200 आइलैंड पर मुश्तमिल एक कोरल नेशन है, जो की हमेशा से दो ग्रुपों में बटा रहा है। एक ग्रोह चाइना और दूसरा प्रो इंडिया है। मालदीव अपने फैले हुए आइलैंड की वजह से करीबन 200 नॉटिकल माइल्स का इकोनॉमिक जोन रखता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेड रूट्स के लिए नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल मामलात के लिए भी एक बहुत एक्सक्लूसिव और इम्पोर्टेंट एरिया है। मालदीव 1965 में आजाद हुआ और हमेशा से प्रो इंडिया रहा, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की एक शेयर्ड हिस्ट्री थी और साथ ही साथ इंडिया ने वक्तन फवक्तन मालदीव की काफी मदद भी की, चाहे वो सिक्योरिटी मामलात हो, दूसरे दाखिली या फिर खारजी अमूर हो। इंडिया ने हमेशा मालदीव का साथ दिया। मालदीव चूंकि एक कोरल आइलैंड रीजन है, तो इसकी तमाम तर इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मालदीव के अंदर एक बहुत ही अनोखी मीटिंग हुई थी कैबिनेट मिनिस्टर्स की और प्रेसिडेंट की, जो कि पानी के अंदर हुई थी। वो एक सिंबॉलिक मीटिंग थी, ये बताने के लिए कि अगर हम आने वाले वक्तों में कार्बन इमिशन या कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं गए तो आने वाले वक्तों में करीबन 2050 में मालदीव के कई सौ आइलैंड पानी में डूब जाएंगे। मालदीव हमेशा से इंडियन कैंप में रहा, लेकिन ये चेंज हुआ 2013 में जब मोहम्मद वहीद वहाँ के प्रेसिडेंट बने, जो कि प्रो चाइना थे। और फिर चाइना ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसमें से $150 मिलियन की न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट्स भी लोन की सूरत में मालदीव्स को दी गई। और जब 2018 के इलेक्शन आए तो दोबारा प्रो इंडियन रजीम आ गई और ये सब पीछे रह गया। लेकिन ये दोबारा चेंज हो गया जब 2023 में मोहम्मद मुइज़ू, जो कि एक प्रो चाइना लीडर हैं, जिन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन रन करके इलेक्शन जीते और दोबारा पावर में आ गए। मोहम्मद मुइज़ू की जो इलेक्शन कैंपेन थी, उसका स्लोगन था इंडिया आउट, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स मालदीव्स के अंदर मौजूद हैं, जो कि इनको रेस्क्यू सपोर्ट देती हैं। इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं और मेरी सपोर्ट देती है, ख्वाह वो स्मगलिंग के खिलाफ हो या दूसरे मामलात में। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू चाहते थे कि 2013 से 2018 वाली चाइना प्रो पॉलिसी दोबारा लागू हो जाए, इसलिए इनका स्लोगन था इंडिया आउट। अब जब इंडिया से इस तरह की बातें सामने आने लगी, तो यहाँ पर मोदी इन्फ्लुएंसर के तौर पर सामने आए, जो मालदीव को मेंशन किए बगैर पहुंच गए लक्षद्वीप और वहाँ से ये फुटेज और तस्वीरें जारी की। लक्षद्वीप इंडिया का एक छोटा सा आइलैंड है, जहाँ 90% मुस्लिम मेजोरिटी है, जबकि मालदीव में 98% है। लेकिन इसका साइज अगर हम देखें तो सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि जिला मुल्तान 3720 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि अगर मुल्तान का एक छोटा सा कोई इलाका भी ले लें तो इतना ही लक्षद्वीप है। मोदी ने मालदीव्स को मेंशन किए बगैर यहाँ से फुटेज और तस्वीरें जारी की और फिर बीजेपी का IT सेल एक्टिवेट हो गया और धड़ाधड़ ट्वीट्स लक्षद्वीप की फेवर में आने लगी और मालदीव्स के अगेंस्ट। और फिर बॉलीवुड स्टार्स अमिताभ बच्चन से लेकर रणबीर सिंह, अक्षय कुमार, सलमान खान और यहाँ तक कि वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट्स की लक्षद्वीप के फेवर में। लक्षद्वीप का आइलैंड इतना डेवलप नहीं है, इसके लिए इंडिया ने 1156 करोड़ का बजट डेवलपमेंट के लिए एक्टिवेट किया। तो जब तमाम प्लेटफॉर्म पे लक्षद्वीप का प्रचार होने लगा, मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने इंतहाई रेजिस्ट रिमार्क्स दिए इंडिया के खिलाफ, जिसके बाद ट्विटर पर मालदीव्स वर्सेस इंडिया की जंग छिड़ गई और इंडिया ने मालदीव्स का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट मालदीव के टूरिज्म का 22% है। यानी कि 22% जो टूरिज्म आता है मालदीव का, वो इंडिया से आता है। और मालदीव जो कि एक टूरिस्ट कंट्री है, जिसकी तमाम आमदनी, तमाम पैसा आता ही टूरिज्म से है, वो इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तकरीबन 5000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और 10,000 से ज्यादा होटल रिजर्वेशन लोगों ने कैंसिल करवाई। जब इतना बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर इंडिया की तरफ से आया, तो मालदीव्स की प्रीमियरशिप ने एक अपोलॉजी डाली और कहा कि ये हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं, ये किसी इंडिविजुअल के रिमार्क्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक स्टेट का नैरेटिव नहीं। और उन्होंने इंडिया से माफी भी मांगी। अब ये मामला, जो कि डिप्लोमेटिक रह सकता था, पब्लिक के सामने खुलने के बाद दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा जारहियत का मुजाहरा किया जा रहा है। अब इस सारे मुद्दे का फायदा हुआ लक्षद्वीप को, जिसको एक ग्लोबल मार्केटिंग मिल गई है। अब दुनिया को पता चला है कि इंडिया में भी मालदीव्स की लुका लाइक एक रिजॉर्ट आइलैंड मौजूद है, जिसमें टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। मोदी ने यहाँ एक इन्फ्लुएंसर का रोल अदा किया, जिन्होंने बगैर बात किए
मुद्दा ग्लोबल लेवल तक पहुंचा दिया। इसके बोरे बगैर सिर्फ उसकी मौजूदगी, अब वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो या किसी ब्रांड के कपड़े पहन के सिर्फ बैठा हो और कुछ बोल भी ना रहा हो और अगली चीज सोल्ड आउट हो जाए, ये होती है पावर एक इन्फ्लुएंसर की। बिलाशुबा इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इन्फ्लुएंसिंग का इंडिया को भरपूर फायदा होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान।